पहले अपने सगे भाइयों के साथ शादी करती थी और उसके बाद उनको मरवा देती थी। सत्ता के लालच में आकर इस रानी ने जो किया वो सबको हैरान कर देता है और खूबसूरत इतनी कि कई राजाओं को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती थी। 2000 साल गुजरने के बाद भी मिस्र की इस रानी को आज तक कोई नहीं भूला, जिसका नाम था क्लियोपैट्रा। मिस्र की कई हुकूमत जिसने 300 साल राज किया, लेकिन इसका अंत आते आते ये सल्तनत कर्जे में डूब चुकी थी। क्लियोपैट्रा भी इसी हुकूमत की वारिस थी। क्लियोपैट्रा के पिता के मौत के बाद क्लियोपैट्रा और उसका भाई प्टोलेमी सल्तनत के अगले वारिस बने और दोनों ने साथ मिलकर मिस्र पर शासन करना शुरू किया। हालांकि ये दोनों आपस में सगे भाई बहन थे, इसके बावजूद भी कुछ वक्त बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस दौर में सगे भाई बहन का आपस में शादी कर लेना एक आम बात होती थी। इसको गलत नजरों से नहीं देखा जाता था, जैसा कि आज के दौर में होता है। वर्तमान समय में ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है, जबकि उस दौर में और मिस्र में ऐसा नहीं माना जाता था। भाई बहनों का आपस में शादी कर लेना एक तरह से अपने राज्य को बचाए रखने के लिए भी किया जाता था। अगर कोई बाहर शादी करता था तो राज्य पर कब्जा कर लेने का डर बना रहता था, जिसकी वजह से परिवार में ही शादी कर ली जाती थी और राज्य भी किसी दूसरे शासन से बचा रहता था। लेकिन क्लियोपैट्रा और उसके भाई के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई। क्लियोपैट्रा ने उस वक्त रोम की सल्तनत पर राज कर रहे जूलियस सीजर को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और जूलियस सीजर को अपनी तरफ करने के बाद अपने भाई, जो कि इस वक्त मिस्र का राजा था, उसके खिलाफ रणनीति बनाई, जिसका अंजाम यह हुआ कि क्लियोपैट्रा का भाई बुरी तरह हार गया और अंत में उसकी मौत हो गई। अब क्लियोपैट्रा मिस्र की रानी बन चुकी थी, लेकिन कुछ रिवाजों के चलते उसको अपने छोटे भाई से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद क्लियोपैट्रा अपना समय अपने पति के जगह रोम के राजा जूलियस के साथ बिताती थी, जिसने उसको दोबारा मिस्र की रानी बनने में सहायता की थी। यहाँ तक कि जूलियस के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। कुछ वक्त बाद जूलियस और क्लियोपैट्रा का एक लड़का भी हुआ, जिसके साथ भी क्लियोपैट्रा वक्त बिताने लगी। लेकिन क्लियोपैट्रा की ये हरकतें उसके छोटे भाई यानी उसके शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर क्लियोपैट्रा को मारने का प्लान बनाया। बदकिस्मती से क्लियोपैट्रा को उनका यह प्लान पता चल गया और उसने अपने भाई बहनों को खाने में जहर दे दिया और उन दोनों की मौत हो गई। अब क्लियोपैट्रा मिस्र की अकेली रानी थी और उसके पास सत्ता की सारी ताकत थी। फिर क्लियोपैट्रा और जूलियस कुछ वक्त रोम में जाकर साथ रहने लगे। अब क्योंकि जूलियस सीजर रोम का राजा था, इसीलिए क्लियोपैट्रा को भी वहां के मल्लिका की तरह ही रखा गया, जबकि रोम की जनता पीठ पीछे दोनों की बुराइयां करते थे। रोम की जनता अपने राजा जूलियस के इस नाजायज संबंध को लेकर बहुत ही नाराज थी। इस बात को लेकर एक दिन लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर जूलियस को ही मार डाला। अब क्लियोपैट्रा खतरे में आ गई और साथ ही जूलियस और उसका बेटा भी। क्लियोपैट्रा ने फिर एक रणनीति बनाई, जिसमें उसने किसी दूसरे राजा मार्क एंटोनी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया और उससे अपने बेटे के लिए रोम की गद्दी मांगी। इस बार राजा मार्क एंटोनी तो राजी हो गया, लेकिन रोम के साथ युद्ध में हार गया और मारा गया। इसके बाद रानी क्लियोपैट्रा को भी कैद कर लिया गया। कोई रास्ता ना मिलने के बाद अंत में क्लियोपैट्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये थी मिस्र की मशहूर रानी, जो अपनी खूबसूरती और चालाकी के लिए आज भी जानी जाती है।